राजनीति से ना आप अपने चॉइस से नहीं जुड़ते हैं। आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये राजनीति ने तय किया है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास पावर होता है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। संघर्ष जो है वो हमारे जीवन का सत्य है। संघर्ष जो है वही राजनीति को पैदा करती है। भारतीय छात्र संसद के मंच पर आज कन्हैया कुमार जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी सवाल से शुरुआत करूंगी कि अभी आप संबोधन कर रहे थे छात्रों को और आपने कहा कि अगर राजनीति में जाना है तो इतिहास, तर्क, इन सारी चीज़ों का पता आपको होना चाहिए। इसके साथ विज्ञान को भी आपने जोड़ा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सोनाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और MIT परिवार के हर एक सदस्य को, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट, बिल्डिंग बनाने वाले, साफ़ सफाई करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों से, विद्यार्थियों से जुड़ने का मौका मिला तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, आपने पूछा कि राजनीति से जुड़ना है। एक तो राजनीति से ना आप अपने चॉइस से नहीं जुड़ते हैं। राजनीति बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है। अगर आप कॉन्शियसली उससे जुड़ रहे हैं तो आप जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उससे नहीं भी जुड़ रहे हैं तब भी वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे अब आप सैंडल पहनी है, इसका दाम क्या होगा, इसमें जो है लेबर को कितना मिलेगा, जूता बनाने वाली कंपनी को कितना मिलेगा, ट्रांसपोर्टर को कितना मिलेगा, और फाइनली टैक्स वैक्स दे करके आपको कितने में मिलेगा, ये सब राजनीति से तय होता है। आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये राजनीति ने तय किया है। आपको मालूम है कि सबको शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये देश की आज़ादी से संभव हुआ है। तो राजनीति अगर हम सचेतन रूप से, कॉन्शियस माइंड से जुड़ें तब भी, ना जुड़ें तब भी राजनीति हमसे जुड़ी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जब राजनीति आपसे जुड़ा हुआ ही है और आपके जीवन का हर चीज़ राजनीति से डिसाइड हो रहा है, तो हर सजग इंसान को अपनी राजनीति स्वयं निर्धारित करना चाहिए। और जब राजनीति का हम निर्धारण करें तो राजनीति दो तरह की होती है। एक, जो सत्ता है उसके सामने नतमस्तक हो जाएं, अगर उससे हमको लाभ मिल रहा हो तो। यही लोग करते हैं सत्ता के सामने। लोग क्या कहते हैं कि उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास पावर होता है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। लेकिन ना देश, समाज, दुनिया, इतिहास ऐसे आगे बढ़ा नहीं है। इसमें हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसान, समूह, पार्टी, एक धारा, कुछ लोग पैदा हुए हैं जो उसको चुनौती दी हैं। अब जैसे वो था ना, घनानंद का शासन था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उसको हरा दिया। फिर लोदियों का शासन था, लोदियों के पास बड़े तोप थे तो बाबर छोटा तोप लेके आया और उसको हरा दिया। फिर मुगलों का शासन था, मुगलों को हरा दिया, ब्रिटिशर्स ने शासन स्थापित कर लिया। फिर देश के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा हमको स्वराज चाहिए। गांधी एक तरफ जो है लड़ रहे थे, इस देश में क्रांतिकारी लोग भी, भगत सिंह जो है लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे। तो संघर्ष जो है वो हमारे जीवन का सत्य है। संघर्ष जो है वही राजनीति को पैदा करती है। मैं इसी और आने वाली थी कि आपने बार बार ये कहा सत्य और संघर्ष, ये पूछना चाहूँगी। सत्य और सत्ता, सत्य और संघर्ष की आपने बात कही है, कह रही थी कि अभी जो कहा जाता है मेन स्ट्रीम में कि भारत डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने इन दो मुद्दों पर बहुत फोकस किया। तो ऐसा क्यों आप छात्रों को कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी एक छात्र लीडर रह चुके हैं? देखिए, पहले ना हमको समझना पड़ेगा कि हमारे समय में, आज हम जिस दौर में जीते हैं, सत्ता कौन कौन सी है। धर्म की सत्ता है, अलग अलग धर्म की सत्ता है, जाति की सत्ता है, अर्थ की सत्ता है, पैसे की सत्ता है, पितृसत्ता है, ठीक है ना। तभी तो लोगों के टाइटल बदल जाते हैं। अभी आपका क्या टाइटल है? स्वरानी जोशीराव। शादी नहीं हुई ना आपकी? तो ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा कि जब आपकी शादी हो तो आपका टाइटल आपके पास रहे, नहीं तो आपके पति के हिसाब से आपका टाइटल बदल जाएगा। तो ये जो सत्ता है, ये सत्ता हमारे जीवन की सच्चाई है। अब क्या है कि इस सत्ता के या तो हम लाभार्थी हो सकते हैं या जो है इस सत्ता के हम शिकार हो सकते हैं। तो जो इस सत्ता के शिकार हैं, न्याय यही कहता है कि अगर वो मनुष्य हैं, अगर वो जानवर नहीं है, तो उस सत्ता को वो चुनौती देंगे। तो एक तो सत्ता की राजनीति हो गई, एक सत्ता के खिलाफ की राजनीति हो गई, सत्य की राजनीति हो गई। क्योंकि वो सत्ता भी जो कभी कायम हुई थी वो किसी सत्य पे कायम हुई थी, लेकिन वक्त बदला, सत्ता बदली, सत्य बदल गया। तो सत्य का बार बार परीक्षण करते रहना और उस सत्य के को स्वीकार करके सत्ता के खिलाफ समूह के लिए राजनीति करना, ये राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। और ये करने के लिए तभी मैंने कहा था कि ये आप देखेंगे कैसे,
उसके लिए आपके पास समझ होना बहुत जरूरी है, नजरिए की जरूरत। नज़रिए की जरूरत। वो नज़रिया जरूरी नहीं कि आपको किताब से मिले, वो नज़रिया हो सकता है कि आपको अनुभव से मिले। जैसे मैं किताब में पढ़ लूँगा कि प्रेगनेंसी कैसी होती है, दर्द कैसा होता है, लेकिन मेरी माँ जो है वो किताब नहीं पढ़ी है, उसका अनुभव है। तो अनुभव से भी जो है आप सत्य का परीक्षण कर सकते हैं, तर्क से भी जो है आप सत्य का परीक्षण कर सकते हैं, विज्ञान से भी कर सकते हैं, इतिहास की पढ़ाई से भी कर सकते हैं, और दर्शन से भी कर सकते हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें, इसीलिए मैंने कहा कि ये ना अक्सर क्या होता है कि भारत में किसी चीज़ का जब मूल्यांकन किया जाता है ना, तो हम लेंस कहीं और से ले आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम भारत को देखना चाहते हैं, इस लोकेशन को हम देखना चाहते हैं, तो हमारा लेंस होना ज़रूरी है। और भारत में अगर आप तर्क, विचार, दर्शन, विज्ञान को देखेंगे तो भारत की चिंतन परंपरा बहुत समृद्ध है। यहाँ पर चारवाक भी पैदा हुए जो कहते हैं यम जीवे सुखम जीवेत किरण कृत्वा घुम पिबत। मतलब अगर भाववादी दर्शन है तो भौतिकतावादी दर्शन, अगर द्वैतवाद है तो अद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद अद्वैतवाद के बाद विशिष्टाद्वैतवाद भी है। तो यहाँ ईश्वर को मानते हुए स्वर्ग को अस्वीकार करने का भी इतिहास है। जैसे बुद्ध कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है। गीता क्या कहता है? गीता में तो यही लिखा है कि कर्म ही पूजा है। आप अगर मान लीजिए पत्रकार हैं तो आपका कर्म क्या है कि आप सत्य का परीक्षण करें, आप सत्य पूछें। लेकिन अब आप बताइए, अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा है, अगर ईडी से घबरा जा रहा है, अगर जेल जाने से घबरा जाए, या मेरी नौकरी कट जाएगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो जो है हम वॉशिंग मशीन का जो है ईएमआई कैसे भरेंगे, कार का ईएमआई कैसे देंगे, बच्चों के लिए जो है डायपर कैसे खरीदेंगे, तो आप सत्ता के सामने झुक जाएंगे। और ये हमेशा से होते आया है। लोग एक जो है दरबारी कवि होते हैं, एक जन कवि होते हैं। जो जन कवि होते हैं वो जो है दरबार के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। सर आखिरी में ये पूछूंगी कि आपने ये जो सब विचारधाराओं की बात की, भारतीय छात्र संसद में एक दशक से ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर बात की जाती है और युवा स्पीकर्स को एक मौका दिया जाता है कि पॉलिटिकल जो व्यक्तिमत्व है वो नहीं, जो स्पीकर्स हमारे आते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और आप जैसे आजकल राजनीति में चलन है, कोई भी अपने आप को युवा कहता है, आप जैसे एक्सपर्ट से बातचीत करने का मौका मिले, तो इस इनिशिएटिव को आप कैसे देख रहे हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी चीज़ का, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि किसी इंस्टीट्यूशन में ये विचार आया है कि जैसे स्कूल के बाहर लिखा होता था ना, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अल्टीमेटली आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप अगर जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको जाके पत्रकारिता की नौकरी करनी है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है तो डॉक्टर बनना है। तो हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि वापस जाकर के समाज में, देश में अपनी सेवा दे सकें। तो राजनीति भी एक क्षेत्र है जो इन सभी सेवाओं से जुड़ा हुआ है, इनके फैसले ले रहा है। अब बताइए कि आप खूब पढ़ करके आईएएस बन जाएं, लेकिन बैठेगा तो आपके ऊपर मंत्री, तो मंत्री के अंदर भी तो राजनीतिक समझ होनी चाहिए कि कोई आईएएस उसको बेवकूफ़ ना बना दे। तो मैं कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति को तो जो है ना ऑलराउंडर होना चाहिए कि वो विकेट कीपिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी करे, फील्डिंग भी करे, ऐसा होना ज़रूरी है। तो ये जो इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को ऑलराउंडर बनाने की इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं एमआईटी परिवार को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि उन्होंने कहा कि ऑलराउंडर बनाने का एक ये इनिशिएटिव, बहुत धन्यवाद।